विक्रम की सौतेली माँ ने अभी रिसेंटली कोई पाप नहीं किया है, इसीलिए वो अपनी माँ को नरक में नहीं भेज सकता। तभी उसकी सौतेली माँ उसको देखती है और कहती है, क्या तुम बाहर कैसे आए? तुमसे तो बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। जाओ जाकर पहले नहा कर आओ, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ के जैसे हो। तभी वो अपने पर्स की फोटो खींचती है और किसी को भेजने लग जाती है। उसके बाद वो विक्रम को दोबारा मुड़ के देखती भी नहीं है। विक्रम वो की देख के काफी ज्यादा गुस्से में आने लग जाता और कहता है, आखिरकार ये की वर्क क्यों नहीं कर रही और मैं क्यों नहीं भेज पा रहा है इसको नर्क में। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि उसकी पहली वाली मॉम कहाँ रहती थी, क्या करती थी और कैसी थी। उसकी माँ एक काफी गरीब परिवार से थी। तभी उसकी माँ की शादी एक काफी अमीर लड़के से हो गई, लेकिन उसकी सास उसे हमेशा परेशान करती थी। लेकिन उसकी मॉम फिर भी हंसती रहती थी और स्माइल करती रहती थी ताकि वो अपने हस्बैंड को खुश रख सके। लेकिन उसके हस्बैंड रोज ड्रिंक करके आते थे और मारते पीटते थे। तभी उसकी मॉम के फेस पे काफी निशान भी बन जाते थे और कई बार तो विक्रम अपने कान बंद कर लेता था ताकि उसको कुछ सुनाई ना दे। लेकिन एक दिन उसके फादर ने उसकी मॉम को घर से बाहर ही निकाल दिया। इसलिए नहीं कि उसकी मॉम ने कुछ किया था, बल्कि उसके फादर को तो नई नई लड़कियों को डेट करना था, इसलिए उसने उसकी मॉम को निकाल दिया। उस टाइम विक्रम के पैर में चोट लगी थी। तभी विक्रम उस लड़की को देखता है जो कि अब उसकी सौतेली माँ बन चुकी है। वो फोन पर किसी को बता रही होती है कि मेरी लाइफ तो काफी अच्छे से चल रही है, मैं तो बहुत ही ऐशो आराम से यहाँ पे जी रही हूँ। यहाँ तक कि उसको अपने हस्बैंड से काफी महंगे महंगे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। तभी वहाँ पे विक्रम खड़ा होता है और ये सारी बातें सुन लेता है। तभी वो लेडी विक्रम को देख के कहती है, अगर तुमने अपना मुंह खोला भी तो जैसे मैंने तुम्हारी मॉम को यहाँ से निकाल दिया है, मैं तुम्हें भी निकाल दूंगी और इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह बंद करके रखो। उसके बाद हम आते हैं अपने पहले वाले सीन में। तभी उसकी सौतेली माँ उसे कहती है, तुम अभी तक नहीं गए, क्या हो क्या गया तुम्हें? तभी विक्रम कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें घर से बाहर जाने की ज्यादा जल्दी है। तभी वो कहती है, हाँ इसका क्या मतलब है? तभी विक्रम कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे फादर से प्यार नहीं करती हो, तुम तो बस टाइम पास कर रही हो और वो भी सिर्फ पैसों के लिए। तभी वो लेडी हंसती है और कहती है, तुम जैसे फटीचर्स के पास है ही क्या जो मैं ले लूं? जो भी मुझे चाहिए होगा वो मैं खुद ले सकती हूँ, और वैसे भी जो मुझे चाहिए होता है वो तो मुझे यहाँ पे मिल ही जाता है। तभी विक्रम उसे कहता है कि मेरे फादर ने मेरी पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपए बचा कर रखे हैं, तो मैं वो तुम्हें दे भी सकता हूँ। अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। ये बात सुनकर उसकी सौतेली माँ तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती, क्या सच में तुम्हें पता है कि वो पैसे कहाँ रखे हैं? तभी विक्रम पैसे निकालने के लिए जाता है तो वो लेडी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और अपने मन में सोचती है, मैं तो बस अच्छे घर में रहना और ब्रांड नेम्स के बारे में सोचती थी, लेकिन मुझे तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ये सब कुछ सोचते सोचते काफी ज्यादा खुश होती है। जैसे ही विक्रम उस तिजोरी को खोलता है तो वो देखती है, क्या इतने सारे पैसे तो उस औरत के लिए बस एक खजाना था। विक्रम ये सारे पैसे उठाता है और कहता है, ये लो पैसे और तुम कहीं और जाके रहो और वहाँ पे तुम जॉब कर सकती हो और तुम्हें जो चाहिए तुम वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकती हो। तभी वो लेडी सोचती है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये इतनी जल्दी मुझे पैसे कैसे दे सकता है? ये तो पैसे उसके फ्यूचर के यूज के लिए है ना। तभी डेविल बैठा होता है वहाँ पे। वो सोचता है कि ये औरत इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितनी लगती है। तभी वो विक्रम से कहता है, अब क्या करोगे तुम? तभी विक्रम कहता है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और पुश करना चाहिए इसे। उसके बाद विक्रम तो रोने ही लग जाता और कहता है, मुझे मेरी मॉम चाहिए इस घर में। ये काम तभी हो सकता है जब तुम इस घर से जाओगे और मुझे अपनी मॉम को यहाँ पे घर पे लाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। वो लेडी अपने मन में सोचती है, कितना बड़ा पागल है ये। अगर मैं यहाँ से चली भी गई तो इसका फादर किसी और लड़की को यहाँ पे लेकर आएगा और रखेगा उसको। तभी वो कहती है, चलो मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं ना। तभी वो एक बैग निकालती है और जितने कैश वगैरह होते हैं वो सभी उस बैग में डालने लग जाती है। ये सब कुछ देख के विक्रम काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये तो अपने पति को धोखा दे रही है और जो मैंने नरक बनाई है वो तो धोखे के लिए ही है, जिसके कारण ये चाबी एक्टिवेट हो जाएगी और मैं इसको नरक में भेज सकता हूँ। तभी वो लेडी कहती है, तो ठीक है चलो मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मुझे पासपोर्ट और कहाँ कहाँ पैसे ट्रांसफर होते हैं, कहाँ कहाँ पैसे रखे हैं, मुझे पूरी डिटेल चाहिए, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। विक्रम उसकी तरफ देखता और कहता है,
तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत नरक में नहीं पड़ेगी। तभी वो लेडी कहती है, क्या मतलब क्या तुम्हारा? तभी विक्रम वो चाबी उस लेडी की तरफ पॉइंट करता है जो कि लाल रंग की तरह दिख रही थी। इसका मतलब नरक में जाने के लिए जितनी भी कंडीशन थी वो पूरी हो चुकी थी। तभी विक्रम चाबी को घुमाता है और वहाँ पे नरक का गेट खुल जाता है। उस गेट से कुछ राक्षस बाहर आते हैं और उसकी सौतेली माँ को उठा के अंदर ले जाते हैं। तभी वो कुछ ही सेकंड्स में जिंदा इंसान को एक नरक में पहुँचा देता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो कहती है और चिल्लाती है कि क्यों, किस लिए मुझे यहाँ पे लाया गया और मैंने किया क्या है। तभी हम डेविल को देखते हैं जो कि अपने टैबलेट पे देख रहा था जैसे कि कोई वीडियो गेम हो। तभी वो विक्रम से कहता है कि क्या तुम देखना चाहोगे? तभी विक्रम कहता है नहीं, मुझे नहीं देखना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो अपना मुंह घुमा लेता है। तभी डेविल कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कोई दुख हो रहा है क्या? तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है विक्रम तो अपना मुंह छुपा के हंस रहा था। वो कहता है दुख, कैसा दुख, मुझे तो ये सब कुछ करके बहुत मजा आ रहा है। के बाद वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है और स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। वे डेविल विक्रम से बोलता है कि तुमने तो अभी एक ही इंसान को नरक में भेजा है और तुम तो अब दूसरे इंसान की भी तैयारी करने लगे, क्या बात है। तभी विक्रम हंसता है और कहता है अगर मुझे चाकू मिली ही है तो मैं क्यों ना एक ही बार में सारी सब्जियों को काट दूं, क्यों, सही है ना। वैसे भी नरक तो तभी होता ना जब वहाँ पे बंदे इंसान चिल्ला रहे हो, खाली नरक में क्या ही मजा आता है। डेविल कहता है हाँ, मुझे तो पता है कि तुम ये सब कुछ बहाना बना रहे हो, असल में तुमने तो बस बदला लेना है अपना। लेकिन तुमने ये बात तो सही कही कि नरक तभी अच्छा लगता है जब उसमें लोग चिल्ला रहे हो। फिर विक्रम कहता है 3 महीने बाद मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब मैं स्कूल जाके सभी को मजा चखाऊंगा, यानी कि काफी सारे लोगों को नरक भेजने का। विक्रम अपनी क्लास में जाता है और बैठ जाता है और वहाँ के जितने भी बच्चे होते हैं सभी उसको ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि वो एक सेलिब्रिटी हो। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये लूजर कहाँ से आ गया, ये तो कभी आता भी नहीं है। हाँ, याद आया, ये 3 महीने से इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमारी क्लास के काफी बच्चे इसको मारते पीटते थे, इसको बुली करते थे और लगता है इसे ज्यादा मजा आता है मार खाने में, तभी ये 3 महीने बाद फिर से आ गया है मार खाने के लिए और वो गुंडे आते ही होंगे। जैसे ही ये बात कर रहे होते हैं तभी वो कॉरिडोर से वो गुंडे आ रहे होते हैं, क्योंकि हमें पहले भी दिखाया गया था जिसमें विक्रम का बेस्ट फ्रेंड भी था जो कि उसको काफी ज्यादा मारता है। जैसे ही वो क्लास में आते हैं वो कहते हैं आज तो मजा ही आ जाएगा। वो लोग विक्रम के पास जाते हैं और कहते हैं विक्रम तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुम आज जाने वाले हो। यार हम दोस्त तो हैं ही, तो तुम इतना तो बता ही सकते हो कि तुम आज आओगे या कल आओगे, तो हम तुम्हारे लिए कुछ तैयारी करके रखते, लेकिन तुमने तो हमें बताया नहीं, तुमने तो सरप्राइज ही दे दिया हमें। तभी डेविल विक्रम को कहता है मुझे तो लगता है कि तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो अपने स्कूल में, लेकिन विक्रम कुछ भी नहीं बोलता और शांत रहता है। तभी विक्रम का बेस्ट फ्रेंड जिसने उसे पहले बहुत मारा था वो उसकी कॉपीज को नीचे फेंक देता है और कहता है पिछली बार की फाइट से मेरे फेस में काफी सारे निशान पड़ चुके थे, देखो देखो मेरा फेस, कितनी मुश्किल से वो निशान गए हैं और अब तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अगर तुम नहीं चाहते कि हम सभी के सामने तुम्हारी पिटाई करें, हम तुम्हें मुक्के मार के तुम्हारा मुंह तोड़ दे, तो बेटर ये होगा कि तुम हमारे साथ वॉशरूम में चलो। वे ये सभी विक्रम को लेकर वॉशरूम में जाते हैं। उनमें से सबसे बड़ा लड़का यानी कि जो सांड जैसा लड़का था वो आता है और विक्रम को एक जोर से मारता है। मोटा सा सांड विक्रम को कहता है क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे, कुछ तुम्हारी जवान पेट में अटक गई है। तभी वहाँ पे डेविल बैठा होता है और वो सोच रहा होता है अच्छा तो ये बात है। तभी इंसान कहते हैं कि मुझे लोगों ने कुत्तों की तरह मारा और आज मुझे ये सब कुछ देख के पता चल रहा है कि वो आखिरकार बात किसके बारे में करते होते हैं। तभी वो गुंडों के ग्रुप में जो लीडर होता है वो कहता है तुम्हें हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा कि पिछली बार तुम्हारी वजह से हमें काफी ज्यादा परेशानी हुई थी। डेविल जो कि वहाँ पे बैठा होता है वो विक्रम को कहता है कि तुम लोगों के बीच में तो कोई भी रिश्ता नहीं है तो तुम उसे कैसे मजबूर करोगे जबकि वो तुम्हें धोखा दे। विक्रम अपने मन में सोचता है कि हाँ यार ये तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँगा, लेकिन मुझे अब थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। तभी वो सोचता और कहता है कि जानवरों को पकड़ने के लिए चारा डालना ही पड़ता है, इसी तरह अगर इंसानों से कुछ काम करवाना है तो सबसे बढ़िया तरीका है पैसा। पैसे देके इंसानों से तो कुछ भी करवा सकते हैं। तभी वो अपने कोट में हाथ डालता है और पैसे निकालने लग जाता है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि ये चाकू निकाल रहा है। तभी वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तभी विक्रम अपनी जेब से पैसे निकालता है तो वो सभी देख के हैरान हो जाते हैं। तो सभी सोचते हैं कि ये शायद पैसे देके हमें कहेगा कि प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन का जो बचपन का दोस्त होता है वो कहता है क्या भाई क्या हो क्या गया तुझे, तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया है।
मुझे लगता है तेरा सिर नीचे मारा था इसीलिए तेरा दिमाग हिल गया है, तो हम तुझे 2 थप्पड़ मार के तेरे से पैसे ले भी सकते हैं। विक्रम की आईज बिल्कुल डेविल की तरह हो जाती हैं और वो उन सभी को कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन पैसों का करना क्या है और तुम तो मेरे पैसे छीन भी नहीं सकते क्योंकि ये फेयर नहीं होगा। ब्राह्मण ये सब कुछ देख के तो काफी ज्यादा खुश था और कहता है बस अब ये देखना चाहता हूँ कि ये सब कुछ खत्म कब होगा। विक्रम जमीन पे पैसे फेंकता और कहता है कि मैं तो बस एक बात बिल्कुल साफ साफ कहने वाला हूँ। तभी उसका जो बचपन का दोस्त होता है वो मारने के लिए उसको आगे आने लग जाता है, लेकिन तभी उसमें से एक बुली उसका हाथ पकड़ के रोकते हैं और कहते हैं अरे भाई रुक तो जा यार, पहले पैसों की बात है, सुनने तो दे वो कहना क्या चाहता है। ये सब कुछ देख के विक्रम तो मन ही मन काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है कि आखिरकार मैं कामयाब हो ही रहा हूँ। तभी उसमें से एक लड़का आता है और पैसे उठाता है जो कि बहुत सारे होते हैं। लड़का वो पैसे उठा के विक्रम के पास जाता है और कहता है एकदम फ्रेंडली वे में कि अच्छा मुझे इन पैसों के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, बताओ मैं करूँगा। विक्रम अपने बचपन के दोस्त की तरफ उंगली करता है और कहता है कि मैं तुम्हें जितने तुम चाहो उतने पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसे मारना ही होगा ना, तुमने मुझे मारा था मिलकर, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको उतना ही मारो। यहाँ पे विक्रम का फेस तो ऐसा हो गया था जैसे कि कोई रियल डेविल देखेगा ना उसे तो वो बेहोश ही हो जाएगा, इतना ज्यादा डेंजरस। वो अपने मन ही मन में कहता है कि हाँ अब पता चलेगा कि तुझे पता चलेगा कि मुझे कितना ज्यादा पेन होता था। फिर वो लड़का खड़ा होता है और उसे कहता है जाके कि हाँ आज तो पता लग गया कि तू उसके बचपन का दोस्त ही है, अब तो तू चाहे कर्मा ही समझ ले इसे, तूने अपने दोस्त को धोखा दिया तो तुझे तो अब ये भोगना ही पड़ेगा। फिर वो लोग उसको मारने के लिए आगे आते हैं, तभी वो उनको धक्का देता है और कहता है तुम लोग मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। फिर उसमें से एक लड़का कहता है अरे भाई बुरा मत मान, लेकिन तूने अपने दोस्त के साथ गलत किया तो तेरे साथ भी गलत होना जरूरी है ना। भी वो कहता है कि देखो मैं इसका दोस्त नहीं हूँ, मैं इस लूजर का दोस्त कैसे हो सकता हूँ, तुम समझो ना। तभी एक लड़का कहता है अरे यार मार खा ले यार, क्या हो जाएगा तेरा, तुझे दिखता नहीं कि हमें थोड़े पैसे मिल रहे हैं तो तू खा लेगा तो क्या ही हो जाएगा। तभी वो जाके विक्रम की कॉलर पकड़ता है और कहता है तू ऐसा क्यों कर रहा है, तुझे पता है ना कि हम बचपन के दोस्त थे। तभी विक्रम हंसता और कहता है मैंने भी पहले ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन तूने मुझे बहुत मारा था ना, अब तू भी पिट, तुझे पता चलेगा कि मुझे कैसा फील होता था पहले। तभी वो विक्रम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से बुलीज आके उसको पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि हमें पैसे तो पहले ही मिल चुके हैं तो अब हमें सौदा पूरा करना ही होगा भाई। उसको सबसे पहले लात मारते हैं और फिर उसको मारते मारते उसका पूरा मुंह सुझा देते हैं, लेकिन विक्रम यहाँ पे सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे मुझे मार रहे हो तो काफी तेज आवाज आ रही है, लेकिन ये तो काफी स्लो आवाज आती है। तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि आखिरकार ये रोज रोज बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते थे, ये मजा क्या ही आता था ऐसा करके। तभी वो अपनी चाबी निकालता है जो कि बिल्कुल रेड हो चुकी होती है, यानी कि ग्लो कर रही होती है, जिसका मतलब उन्होंने वो पाप कर दिया था जिसके कारण उनको नरक में जाना पड़ेगा। यहाँ पे डेविल ये सब कुछ देख के तो काफी ज्यादा खुश था। वो सोच रहा होता है कि इसने कितनी इजीली उन तीनों के बीच में फूंक डाली ताकि ये आपस में लड़ सके, और ये तो कामयाब भी रहा। तभी विक्रम वहाँ से खड़ा होता है और चाबी को उनकी तरफ पॉइंट करता है और कहता है तुम लोग तो गंदे नाली के कीड़े हो, कीड़े भी तुमसे अच्छे दिखते होंगे, तुम लोग तो इंसान के नाम पे कचरा हो, धरती के बोझ। ये बातें सुनकर उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं अच्छा लगता है कि सच में तेरा दिमाग खराब हो गया नीचे गिरने से। विक्रम उनकी तरफ देखता है और कहता है कि जो तुम कर रहे थे वो करते ही रहना, ये टाइम तुम्हारे लिए कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ये सारा काम तो नरक में जाके करना होगा। वो चाबी को डीएक्टिवेट करता है। अभी वहाँ से बहुत सारे टेंटिकल्स आते हैं और उनको घसीट के अंदर ले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का जिसने की पैसे उठाए थे वो दरवाजे को पकड़ लेता है ताकि वो अंदर ना जा सके। तभी विक्रम उसके पास जाता है और उसकी एक एक उंगलियां करके हटाने लग जाता है ताकि वो अंदर जा सके। तभी विक्रम को याद आ रहा होता है कि ये लोग कितनी ज्यादा गंदे तरीके से मुझसे बिहेव करते थे, कई बार तो सारा खाना मेरे ऊपर गिरा देते थे और मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करते थे, और यहाँ तक कि वो लोग उसको जूतों से मारते थे। तभी भी वो स्कूल न जाने के लिए अपने रूम में छुप जाता था। अब तो सब कुछ चेंज हो चुका था। तभी विक्रम उसकी लास्ट उंगली को हटाता है, वो अंदर चला जाता है नरक में। और अब यहाँ पर तो बस 2 लड़के बचे हैं, एक विक्रम और उसके बचपन का दोस्त। तभी वो जमीन पे गिड़गिड़ा रहा होता है कि विक्रम प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी वो डेविल उसे देखता है कि हाँ ये एक लड़का तो बच ही गया। तभी विक्रम उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम्हें ये नहीं जानना कि मैंने ये सब कुछ किया कैसे,
तभी विक्रम उसको बताता है कि ये कुछ टाइम पहले ही मुझे एक चाबी मिली है। इस चाबी का यूज करके मैं जिसे भी चाहूँ उसे नरक में भेज सकता हूँ। भी उसका दोस्त डर जाता और कहता है प्लीज प्लीज मुझे मत कुछ करना, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो तेरे बचपन का दोस्त हूँ ना। भी विक्रम को उसके अंदर अपने बचपन का दोस्त दिखाई देता है, क्योंकि वो पहले काफी सारा टाइम इकट्ठे बिताते थे। अब तो टाइम काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। जब भी हमें टाइम मिलता था तो हम पहले प्लेग्राउंड में खेलते थे, यहाँ तक कि वो स्कूल भी एक साथ ही आए थे और एक साथ ही रहते थे। लेकिन ये सब कुछ तो काफी ज्यादा चेंज हो गया, इतना ज्यादा बदल गया कि कुछ समझ ही नहीं आता। तभी विक्रम कहता है कि मुझे ये सब कुछ सिखाना पड़ेगा ही, क्योंकि तुम लोग कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहे थे। तभी विक्रम का दोस्त उसे बताता है कि मैं तो उनके साथ इसीलिए घुला मिला था क्योंकि अगर मैं उनके साथ नहीं मिलता तो वो लोग मुझे भी मारते, और मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे मारे और मेरी बेइज्जती हो। मैंने जो भी कुछ तुम्हारे साथ गलत किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तभी विक्रम कहता है चलो ठीक है, मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों करते थे, चलो कोई बात नहीं, अब हम ट्राई करेंगे कि हमारी दोस्ती पहले जैसी हो सके। जैसे ही वो जाने लगता है तभी वो देखता है नीचे गिरी हुई चाबी को, जो कि विक्रम की थी। उसने बताया था कि ये चाबी नरक के गेट की है। तभी वो जोर से चिल्ला के बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुझ पे बिलीव भी नहीं करूंगा। और तभी वो चाबी को देखता है, ये तो नरक की चाबी नहीं है, ये तो कोई और ही चाबी है। तभी विक्रम पीछे मुड़कर देखता है और कहता है ये तो मेरे रूम की चाबी है और तुम मेरे दोस्त नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ भी नहीं लेके जाऊंगा। और वैसे भी अब तो तू बिल्कुल भी इस दुनिया में रहने के लायक भी नहीं है। ये सब कुछ जो तूने किया था ये सब कुछ जानबूझ के किया था, और अब तो तुझे नरक में भेज कर ही रहूंगा। तभी विक्रम उस चाबी को निकालता है जो कि पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। तभी वहाँ पे डेविल आता है। तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुम तो अपनी ट्रिक्स आखिर तक बचा के रखते हो। तभी विक्रम कहता है नहीं, ये कोई ट्रिक नहीं थी, मैं तो चाहता था कि हम अपनी दोस्ती पहले जैसी कर लें, लेकिन ये तो सुधरना ही नहीं चाहता। तभी विक्रम कहता है कि जो मैं घर से सोचकर निकला था वो मैंने पूरा कर लिया है, और जिन लोगों को मैंने अभी नरक में भेजा है वो काफी नीच टाइप के इंसान है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे क्या होगा नरक में जाके और कैसे होगा, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। वेट वेट वेट, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको एक फोटो शो हो रही होगी, उसको देखो। मेरे चैनल में वीडियो तो सभी देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता और ना ही कोई लाइक करता है। तो प्लीज गाइज, आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। प्लीज गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको आगे कौन सा एनिमे देखना है और ये एनिमे आपको कैसा लगा। ये कमेंट में जरूर बता के जाना, और अपनी बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।